नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और समस्त शिक्षक भर्ती परीक्षा जिनमें दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण विधियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है हमारा भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। दोस्तों कौन सा क्रम है? दोस्तों भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? तो दोस्तों आंसर बताना है आपको बताना है पढ़ना, सुनना, लिखना, सुनना, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उपयुक्त सभी। दोस्तों आंसर बताना है कौन सा सही है। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों फटाफट, कौन सा सही है दोस्तों? थर्ड ऑप्शन दोस्तों सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्या है दोस्तों? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखना में कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? दोस्तों वर्णमाला पढ़ना और वर्णमाला लिखने में कौन सा कार्य पहले कराया जाता है? वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला लिखना और पढ़ना उक्त सभी। दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए कौन सा कार्य पहले करवाया जाता है? दोस्तों वर्णमाला पढ़ना। क्या है दोस्तों? वर्णमाला पढ़ना। पहला ऑप्शन दोस्तों वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला पढ़ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कार्य? दोस्तों आंसर बताना है दोस्तों, कौन सा कार्य अर्थग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? आंसर बताइए जल्दी। व्याकरण शिक्षण करना, पठन कार्य करना, वाचन करना, वर्णन करना। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों कौन सा कार्य अर्थग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा? जल्दी आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों आंसर इसका वर्णन करना। क्या है दोस्तों? वर्णन करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? दोस्तों भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? मौखिक कार्य, लिखित कार्य, दोनों, कोई नहीं। दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मौखिक कार्य। कौन सा दोस्तों? मौखिक कार्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। यह कथन है रायबर्न का, किटसन का, प्रो रमन बिहारी लाल का, महात्मा गांधी का। दोस्तों आंसर बताना है किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। यह कथन है दोस्तों, यह लिखा हुआ है, यह कथन है, यह कथन है। किसका है कथन दोस्तों? जल्दी से आंसर बताना है आपको। दोस्तों रायबर्न का। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा रायबर्न का। किसका दोस्तों? रायबर्न का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, बिना रुक कर। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन 6, बिना रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जा सकता है? बिना रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जा सकता है? वाक्य शिक्षण विधि, कहानी विधि से, साहचर्य विधि से, अनुकरण विधि से। दोस्तों आपको आंसर बताना है बिना रुक कर एक प्रवाह से पढ़ना किस विधि से सिखाया जा सकता है। तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका आंसर? जल्दी बताइए दोस्तों। कौन सी विधि दोस्तों? कहानी विधि से। कौन सी विधि दोस्तों? बी ऑप्शन हमारा राइट होगा, कहानी विधि से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन 7, अनुकरण विधि का उपयोग किस भाषा के लिए अधिक उपयुक्त होगा? दोस्तों अनुकरण विधि का उपयोग किस भाषा के लिए अधिक उपयुक्त होगा? हिंदी भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए, उर्दू के लिए। दोस्तों जल्दी आंसर बताना है, अनुकरण विधि का उपयोग किस भाषा के लिए अधिक उपयोगी होगा? किस भाषा के लिए उपयोगी होगा अधिक दोस्तों? जल्दी से बताइए। अंग्रेजी भाषा के लिए। किसके लिए दोस्तों? अंग्रेजी भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7, देखो और कहो विधि का प्रयोग
क्या सिखाने के लिए किया जाता है? सस्वर वाचन, मौन वाचन, कहानी वाचन, लेखन वाचन। दोस्तों आंसर बताना है आपको कि सस्वर वाचन देखो और कहो विधि का प्रयोग क्या सिखाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए, सस्वर वाचन। कौन सा दोस्तों? स्वस्वर वाचन। पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? दोस्तों ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? रचनात्मक, सृजनात्मक, कौशलात्मक, ज्ञानात्मक। दोस्तों ज्ञानात्मक, यहाँ पर भी दोस्तों ज्ञान है। दोस्तों क्या है दोस्तों? ज्ञान। प्रिंट मिस्टेक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है। ज्ञानात्मक, ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों ज्ञानात्मक। क्या है दोस्तों? ज्ञानात्मक। चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, भाषा का शिक्षण कैसे होना चाहिए? भाषा का शिक्षण कैसे होना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उक्त सभी। दोस्तों भाषा का शिक्षण कैसा होना चाहिए? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, उक्त सभी। कौन सा होना चाहिए दोस्तों? अनौपचारिक। कौन सा दोस्तों? अनौपचारिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन है 11, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य। दोस्तों गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। छात्र को घर पर रहकर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ। दोस्तों यहाँ पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित रुचि उत्पन्न करना। तो दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों बालकों को गृह कार्य देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। आंसर होगा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। क्या है दोस्तों? पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? दोस्तों गृह कार्य देने के बाद गृह कार्य का मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? आंसर देना है आपको। इससे शिक्षण रोचक प्रभावी बनेगा, इससे छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी, इससे बालक को सही दिशा मिलेगी, इससे शिक्षक अपनी कमजोरियों को जान सकेगा। दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा, इससे छात्रों के सबल और निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। क्या है दोस्तों? इससे छात्रों के सबल एवं निर्बल पक्ष की जानकारी होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, छोटे बालकों। क्या है दोस्तों? यहाँ बालकों छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है। दोस्तों छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम कौन सा है? महापुरुषों की जीवनियाँ, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं, परियों की कहानियां। दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, इसमें छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या है? दोस्तों छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या है? महापुरुषों की जीवनियाँ, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक कथाएं, परियों की कहानियां। दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए इसका। दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों चौथा ऑप्शन, परियों की कहानियां। क्या है दोस्तों? परियों की कहानियां। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 14, वह प्रविधि। दोस्तों वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है। दोस्तों वह प्रविधि जिनमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं, दोस्तों वह क्या कहलाता है? स्व अध्ययन, गृह कार्य, पर्यवेक्षित अध्ययन, मौखिक कार्य। तो दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए, इसमें क्या आंसर होगा? वह प्रविधि जिनमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाता है। दोस्तों जल्दी से आंसर बताइए। दोस्तों पर्यवेक्षित विधि। कौन सी होती है दोस्तों? पर्यवेक्षित विधि।
सी ऑप्शन हमारा राइट होगा, पर्यवेक्षित विधि। अगला वो प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न हमारा, भाषा शिक्षण में कार्य अंत में आता है। दोस्तों भाषा शिक्षण में कार्य अंत में क्यों, कौन सा कार्य अंत में आता है? दोस्तों आंसर बताइए दोस्तों। वाचन, श्रवण, उच्चारण, लेखन, कौन सा आता है दोस्तों? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। लेखन, चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? चौथा ऑप्शन, लेखन। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।